जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जिनसे बेटा आपकी आंखें प्रश्न बनते हैं, आज मैं आपको एक एक बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, अगर इस क्लास में आपने जितने भी मैंने आपको सूत्र बताए तैयार कर लिए, समझ जाना कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। कभी कभी होता है कि हम फार्मूला को बेटा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही जानो तुम्हारा एक छोटा सा इग्नोर करना ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स खराब कर सकता है, जिनसे बेस्ट हमारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस इतने फार्मूला तैयार कर लो। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संपूर्ण विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जिनसे बेटा आपके आंकी प्रश्न बनते हैं, आज मैं आपको एक एक बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, अगर इस क्लास में आपने जितने भी मैंने आपको सूत्र बताए तैयार कर लिए, समझ जाना कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। क्योंकि बेटा ये बात जान लो कि आपके पूरे सिलेबस में भैया जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वो हमेशा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आप बस इतने फॉर्मूला तैयार कर लेना, तुम्हारा एक भी आगे प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो बेटा एक बात और जान लो, कभी कभी होता है कि हम फार्मूला को बेटा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही जानो तुम्हारा एक छोटा सा इग्नोर करना ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स खराब कर सकता है। और ये मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स खराब हो। और साथ ही साथ मैं फार्मूला के साथ बेटा चिन्ह परिपाटी को भी बताऊंगा, जो हमारे दर्पण का और लेंस का भी होता है, क्योंकि बेटा आंकीय प्रश्न में बेटा इसका भी अहम रोल होता है। अब ये चिन्ह परिपाटी क्या है, ध्यान से समझना बेटा। चिन्ह परिपाटी में जब हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी पता करना होता है, बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। तो याद रखना, हमेशा ध्यान देना कि लेंस हो या फिर भैया हमारा दर्पण हो, कभी भी कुछ हो, याद रखना इधर की जितनी भी दूरी होती, इधर की जितनी दूरी होगी वो हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे हमारी फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो या फिर प्रतिबिंब की दूरी हो। अगर इधर है, हम इधर की दूरी काउंट कर रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव होगा। वहीं इधर की जितनी भी दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इस बात को माइंड में रख लेना, इधर की दूरी नेगेटिव, इधर की दूरी पॉजिटिव। साथ ही साथ में ऊपर की अगर हम जा रहे हैं तो ऊपर वाली दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, साथ ही साथ में नीचे की दूरी भी हमेशा नेगेटिव ली जाती है। अब आप अवतल दर्पण में कब हमारी फोकस दूरी नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी, इसका अच्छे से लिखा हुआ है। कि अगर बात करते हैं बेटा अवतल दर्पण की, किसकी बात करते हैं बेटा, अवतल दर्पण में याद रखना जो वस्तु की दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, फोकस दूरी वो भी नेगेटिव होती है, और प्रतिबिंब की दूरी वो भी नेगेटिव होती है। लेकिन एक केस में बेटा पॉजिटिव होती है, वो है बेटा आखिरी वाला केस, छठा वाला केस। अगर वहीं पे बात करते हैं बेटा हम लोग उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में बेटा केवल वस्तु की दूरी बेटा नेगेटिव होगी, बाकी सारी की सारी दूरी हमेशा बेटा पॉजिटिव पाई जाती है। ये रहा हमारा चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार। फिर आगे बात करते हैं बेटा दर्पण की सूत्र। तो बेटा दर्पण का सूत्र बेटा ये हमारा प्यार से लिखा है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हाँ, इसको 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u भी कह सकते हो, अलग बात नहीं है। जहां पर v क्या है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, f हमारा बेटा फोकस दूरी होता है। और बेटा इसके बाद इसमें पूछा जाता है बेटा आवर्धन क्षमता। हाँ, ये जो भैया जो सूत्र है फोकस दूरी का, ये अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल, दोनों के काम आता है। फिर बात करते हैं बेटा आवर्धन की। तो आवर्धन m बराबर बेटा m बराबर -v/u होता है। इसके अलावा अब दर्पण के कोई अन्य सूत्र नहीं होते। बात क्लियर रखना। आ गया। अब बात करते हैं बेटा लेंस का। मैंने बताया था लेंस में भी वही नियम कि भैया उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, चिन्ह परिपाटी में याद रखना कि इधर की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है और इधर की सारी दूरी धनात्मक होती है या पॉजिटिव होती है। ऊपर की दूरी अगर वस्तु की लंबाई की बात करेंगे तो हमेशा ऋणात्मक लेंगे, और अगर वस्तु प्रतिबिंब उल्टा बना है, नीचे बना है, तो हमेशा नेगेटिव होगा। यही से हमारे अवतल लेंस में भी होता है। हाँ बेटा, इसमें लेंस की क्षमता का सूत्र भी याद करना, P इक्वल टू 1/f। P इक्वल टू 1/f बेटा, और f बेटा मीटर में होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है। क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है। इसको भी याद रखना, ये हमारा होता है, ये मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में होता तो P बराबर 100/f हो जाएगा। इसको याद रखना, क्या हो जाएगा, ये बेटा मीटर में है तब P इक्वल टू 1/f लिखेंगे। लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तब हमारा P बराबर 100/f हो जाएगा। इसको याद रखना। फिर उसके बाद लेंस की सूत्र की बात की जाए तो बेटा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। यानी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u याद रखना। और यहीं पर बेटा इसके आवर्धन का सूत्र बराबर m इक्वल टू v/u होता है। क्या होता है बेटा, v/u होता है। इसको अच्छे से याद रख लेना। फिर आगे बात करते हैं बेटा, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, देखो आवर्धन होता है, ये आवर्धन का सूत्र होता है।
अब आता है बेटा विद्युत धारा। विद्युत धारा भैया I बराबर होता है Q अपॉन टी। I बराबर होता है बेटा Q अपॉन टी, और Q बराबर भी होता है N अपॉन, अरे सॉरी, Q बराबर होता है NE। NE बेटा, Q क्या है बेटा, हमारा आवेश है। क्या बेटा, हमारा आवेश होता है। N हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और बेटा E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये बहुत ज्यादा, ये मैं कह दे रहा हूं कि I बराबर Q अपॉन टी से ये वाला जो फॉर्मूला है Q बराबर NE बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं। फिर आता है बेटा हमारा भैया विभवांतर V बराबर W अपॉन Q। ये फॉर्मूला को भी अच्छे से तैयार कर लेना। और बेटा इसका जो मात्रक होता है वो हमारे साथ वोल्ट होता है, VB होता है। आ गया। फिर बात करते हैं बेटा ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, और यहां से बेटा धारा का भी सूत्र निकलता है। वहां पे धारा बराबर Q अपॉन टी था, और यहां से बेटा धारा I बराबर V अपॉन R होता है। जहां पे V क्या बेटा हमारा विभवांतर होता है, I हमारा क्या बेटा धारा है, और R हमारा परिपथ में प्रतिरोध होता है। सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी और अच्छे से लिखी हुई हैं, एक बार देख लेना। फिर बात करते बेटा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन। जब प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते एक के बाद एक, तब हमारा जो प्रतिरोध का सूत्र होता है R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कहां तक, जितने सारे तुम्हारे प्रतिरोध लगे हो सब जोड़ दो। और यहां पे बेटा विभवांतर की बात की जाएगी, इसी की बात कर रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े विभवांतर की। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, कहां तक, Vn। यानी जितने हमारे प्रतिरोध होंगे उतने ही हमारे विभवांतर होंगे, ये भी याद रखना। फिर आता है बेटा यदि समांतर क्रम की बात कर रहा है तो इसका सूत्र होता है 1 अपॉन आर तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। कहां तक बेटा, 1 अपॉन Rn। जितने तुम्हारे प्रतिरोध हो सब जोड़ दो। किसमें बेटा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम कैसे, जैसे मान लो ये हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है, एक प्रतिरोध हमारा ये लगा हुआ है, एक प्रतिरोध हमारा ये लगा हुआ है। ये बेटा हमारा समांतर क्रम होता है। क्या होता है बेटा, समांतर क्रम में होता है। इस तरह से अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, हमारा आंसर एकदम से सटीक तरीके से आ जाएगा। फिर एक हमारा फॉर्मूला है जूल का तापन का नियम। किसका, जूल के तापन का नियम। यहां का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहां पर बेटा I जो है वो हमारा धारा है, R बेटा हमारा प्रतिरोध है। क्या बेटा, प्रतिरोध है। और बेटा जो T होता है ये हमारा समय होता है। क्या होता है बेटा, समय। यानी अगर किसी परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही हो और इसमें R प्रतिरोध लगा हो और समय दिया हो, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी हो। क्या, उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगाएंगे। उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी हो तो ये सूत्र लगाया जाएगा। फिर आता है बेटा विद्युत शक्ति। किसकी बात कर रहा है बेटा, विद्युत शक्ति की। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है भैया, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। पी क्या है बेटा, विद्युत शक्ति। डब्ल्यू क्या है कि भैया उसे धारा प्रवाहित करने में जो ऊर्जा खर्च हुई है, तो ये बेटा हमारा कार्य मान लो। क्या मान लो बेटा, इसको ऊर्जा मान लो या फिर कार्य मान लो। और टी क्या होता है बेटा, हमारा समय होता है। और बेटा यहीं से एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि भैया हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। चालक पर लगने वाला बल, जब कह रहा है कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके वजह से चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, बी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। क्या होता है बेटा, साइन थीटा। जहां पे बी क्या है बेटा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। आई बेटा हमारा धारा होता है। एल बेटा हमारी तार की लंबाई होती है। क्या होती है बेटा, तार की लंबाई। और जो थीटा है ये चुंबकीय क्षेत्र में धारा के बीच का कोण हो। मान लो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें किस डिग्री से धारा प्रवेश कर रही है उसको हम कोण निकालेंगे। यही कोण हमारा यहां पर लिखा हुआ है। तो बेटा इतने सारे फॉर्मूले हैं जिनसे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस इतने फॉर्मूला तैयार कर लो, तुम समझ लो कि जितने भी आंकी प्रश्न हैं वहां के जितने भी फॉर्मूला लगते हैं इससे ज्यादा नहीं आते। तो प्यारे बच्चों ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब हो गया हो, पढ़ लियो, तो क्लास को लाइक कर देना, दोस्त यार को शेयर कर देना, और भी तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो उसको कमेंट कर देता। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।